बच्चों आज हम बात करेंगे फिटनेस इंडस्ट्री के एक सुपर सप्लीमेंट के बारे में जो कि है क्रिएटिन। और क्या ये सप्लीमेंट एडिक्टिव है और तुम्हें इसकी एडिक्शन हो सकती है। इसके अलावा मैं अपना भी क्रिएटिन के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो अगर तुम एक बिगनर हो और जिम जाना जस्ट अभी चालू किया है या फिर तुम्हें 3 या 4 साल हो चुके हैं जिम जाए हुए और तुम अब क्रिएटिन लेने की सोच रहे हो कि हाँ अब क्रिएटिन लिया जाए, तो तुम सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को पूरा देखना, क्रिएटिन के बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बनाती है और उसको अपने मसल्स में स्टोर करती है 95%, और बाकी का 5% हमारे अदर ऑर्गन्स में जाता है लाइक ब्रेन, किडनीज और लिवर। क्रिएटिन हमें एनर्जी देने का काम करता है जब हमें कोई शॉर्ट इंटेंस एक्टिविटी करनी होती है लाइक लिफ्टिंग वेट्स, भारी वेट उठाते हैं या फिर स्प्रिंटिंग। अब सीन ये है कि हमारी बॉडी क्रिएटिन बनाती तो है लेकिन काफ़ी कम, स्पेशली जब तुम एक प्योर वेज डाइट खाते हो। 1 से 1.5 ग्राम क्रिएटिन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, मेथाइनिन और आर्जिनिन, इनकी हेल्प से। नॉन वेज में कुछ फूड्स जैसे बीफ, पोर्क, फिश, चिकन, इनमें भी क्रिएटिन मिलता है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें ये फूड्स 1 किलो या उससे भी ज़्यादा खाना पड़ेगा, वो भी पर डे। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्लांट फूड से क्रिएटिन मिलता ही नहीं। अरे हाँ, डेयरी है ना, उनमें भी होता है लेकिन ट्रेस अमाउंट्स में, जो कि बहुत कम कहने के लिए, और नॉन वेज फूड्स के भी कंपेयर में काफ़ी कम। तो हमारी बॉडी क्रिएटिन इनफ नहीं बनाती जितनी हमें उसकी ज़रूरत है, और फूड्स भी हम लिमिटेड ही खा सकते हैं। यहाँ पे इस कमी को क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट पूरा करता है। मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के क्रिएटिन सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग फॉर्म्स में भी आते हैं। मोनोहाइड्रेट, HCl, माइक्रोनाइज्ड, लिक्विड क्रिएटिन एंड फलाना। नाउ अब बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन एडिक्टिव है। अल्कोहल, गांजा, स्मोकिंग या मैस्टरबेशन जितना एडिक्टिव नहीं, पर कुछ लोगों को इस क्रिएटिन सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी हो सकती है कि यही है भाई जिसकी वजह से मैं जिम में इतना सा भी उठा पा रहा हूँ या उठा पा रही हूँ, इसके बिना मेरी बॉडी बन ही नहीं पाएगी। तो एडिक्टिव तो है लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल एडिक्शन की तरफ, ना कि फिजिकल। मेरे को वर्कआउट और प्रॉपर डाइट फॉलो करते हुए 3.5 साल हो गए। जर्नी के एकदम स्टार्ट से नहीं चालू किया था, 5 से 6 महीने बाद जाके मैंने क्रिएटिन चालू किया था, पर बीच बीच में नहीं लिया, छोड़ देता था। तो कह सकता हूँ कि इन 3.5 साल में मैंने 2 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार क्रिएटिन के बारे में रिसर्च कर रहा था, ऑर्डर कर रहा था, तो लगा था कि हाँ काम का सप्लीमेंट तो है, सस्ता भी है, मंगा लिया जाए, मज़ा आएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और बड़ा और चौड़ा हो जाऊँगा, फिर ऐसे चलूँगा। लेना चालू किया और फर्स्ट टाइम में ही लोडिंग कर लिया। माइंड में डाउट था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, पर स्मूथली 1 हफ्ते के अंदर क्रिएटिन मसल्स के अंदर सैचुरेट हो गया। फिर उसके बाद रिजल्ट्स दिखने लगे थोड़े थोड़े करके 1 हफ्ते बाद, और मैं हो गया एक्साइटेड एज फक। स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। जो 10 kg का डंबल मेरे को शोल्डर प्रेस करते हुए हैवी लगता था, वो थोड़ा सा लाइट लगने लगा। देन उसके बाद 12.5 kg के डंबल्स पे आ गया। उस 12.5 kg के डंबल से 10 रेप तक होने लगे थे। फिर कुछ टाइम बाद पैसे कम होने की वजह से सिर्फ 2 ही बॉक्स मंगा पाए क्रिएटिन के, और एक बॉक्स 250 ग्राम का आता था और एक बॉक्स चल जाता था 2.5 महीने तक। मेरे को डर लग रहा था कि कहीं स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, जो कि होना ही था। क्रिएटिन बंद करने के 1-2 हफ्ते बाद स्ट्रेंथ कम होने लगी। 12.5 kg से 10 रेप हो जाते थे, अब उठाया नहीं जा रहा। फिर उसके बाद 10 kg का डंबल भी हैवी लगने लगा और उससे 10 रेप्स तक हो जाते थे। यहाँ मुझे क्रिएटिन की एक चीज़ नोटिस हुई कि वो लास्ट एक्स्ट्रा रेप में हेल्प तो करता है। जब आप पुश करते हो थोड़ा सा ज़्यादा फेलियर रेप होता है, लगता है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है। वहाँ डेफिनेटली हेल्प करता है क्रिएटिन, और ये चीज़ हेल्प करती है तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड में। फिर मैंने 1 साल के लिए क्रिएटिन यूज़ नहीं किया। 2021 के सितंबर में मैंने फिर से क्रिएटिन लेना चालू किया, और तब से लेकर मैंने 2022 के अगस्त तक रेगुलरली लिया था। क्रिएटिन लेते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सिवाय बार बार टॉयलेट जाने के। यहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्रिएटिन के ऊपर डिपेंडेंसी सी हो गई है। डर लगता था अगर क्रिएटिन 1 दिन के लिए छोड़ दिया या कुछ टाइम तक नहीं ले पाया, स्ट्रेंथ गिर जाएगी बहुत, स्किन नहीं लगूंगा, बॉडी डिस्मोर्फिया इशू। पर फिर मैंने खुद से बोला कि श्रेय, क्रिएटिन सिर्फ एक सप्लीमेंट है, हाँ काम का तो है, पर मेन चीज़ है सिर्फ 3 है, डाइट, वर्कआउट और स्लीप। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए क्रिएटिन लेना छोड़ दिया। 2023 के सितंबर से लेके इस साल 2024 के अप्रैल के लास्ट वीक तक मैंने क्रिएटिन नहीं लिया, और मुझे कोई स्ट्रेंथ लॉस नहीं हुआ, बल्कि इतने पीरियड में मैंने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ाई। प्रोग्रेसिव ओवरलोड फिर भी कर रहा था, बिना क्रिएटिन की आदत लगाई। फिर उसके 2 से 4 महीने बाद 2024 के जनवरी तक मैंने उस क्रिएटिन के डर को ओवरकम कर लिया। बॉडी डिस्मोर्फिया और स्ट्रेंथ लॉस, यही 2 मेन रीजंस थे जिनकी वजह से मैं काइंड ऑफ मजबूरी में क्रिएटिन लेता था। एक्सेप्ट किया मैंने अपनी बॉडी को, और स्लोली मुझे अपनी फिजिक बिना क्रिएटिन लिए
डिसेंट लगने लगी। बिना क्रिएटिन लिए 6 महीने तक हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के बाद आई वाज श्योर कि मुझे क्रिएटिन की अब कोई नीड नहीं है, बिना क्रिएटिन लिए भी ग्रो कर सकता हूँ। फिर अब जब मैंने कट चालू किया इस साल के अप्रैल के लास्ट वीक से, अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए मैं तभी से ही क्रिएटिन रेगुलरली ले रहा हूँ, क्योंकि डेफिसिट में होना था मुझे काफी महीने तक। अब कोई डर नहीं है, अगर मैं छोड़ भी दूं इंटेंशनली या किसी वजह से मुझे छोड़ना भी पड़ा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिएटिन छोड़ने के बाद अपनी मसल से थोड़ा वाटर जाता है, इसलिए कुछ 2 हफ्ते बाद तुम्हें अपनी बॉडी फिजिक थोड़ी फ्लैट दिखेगी। और जैसे तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें बाइसेप कर्ल्स मारना है, तुम 15 kg से 10 रेप्स मारते हो, 3 या 4 रेप्स कम हो सकते हैं। स्मॉल डिफरेंस ही आता है क्रिएटिन लेने से, पर जब तुम छोड़ोगे सप्लीमेंट को लेना तब तुम्हें साफ साफ डिफरेंस फील होगा। अब क्रिएटिन को प्रॉपर्ली कैसे यूज करते हैं? कुछ लोग मेरे जैसे जिन्हें चलो होती है, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और 1 हफ्ते के अंदर क्रिएटिन के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, वो लोडिंग फेज में जा सकते हैं, जहाँ पे तुम 20 ग्राम क्रिएटिन एक दिन में लेते हो, लेकिन एक बार में नहीं, 4 बार 5 ग्राम की डोजेस मेरे को सूट करी थी। 1 हफ्ते तक लेते हैं ऐसे 20 ग्राम डेली, देन उसके बाद तुम 3 से 5 ग्राम डोजेस पे आ जाते हो, जो कि एक दिन में लेते हैं, क्योंकि मसल्स में क्रिएटिन हो गया है स्टोर। अब हमें करना है मेंटेन, तो 3 ग्राम भी चलेगा। और जिन्हें 1 महीना वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस भर के पड़ा है, वो डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं। 1 महीने बाद उन्हें डिफरेंस फील होगा, क्योंकि मसल्स में क्रिएटिन थोड़ा थोड़ा करके स्टोर होगा। दोनों मेथड्स में कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हें जैसा सही लगे वैसे ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि तुम पानी काफी पीना। बिना क्रिएटिन लिए तुम 2 से 3 लीटर पानी पीते थे एक दिन में। जब तुम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करो तो डेली 1 लीटर वाटर इनटेक बढ़ा देना, क्योंकि क्रिएटिन तुम्हारी बॉडी से पानी निकाल के मसल्स में स्टोर करता है। वैसे प्यास ज्यादा लगेगी ही तो अपने आप ही तुम पानी ज्यादा पीने लगोगे, फिर जस्ट कि अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने देना। अब बात करते हैं क्रिएटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स और कुछ मिसकंसेप्शंस की। पहला मिथ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने के बाद उनका फैट गेन होता है, क्योंकि उनका वेट बढ़ जाता है। हाँ, टेम्पररी वेट बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट गेन हो रहा है। फैट गेन तब होता है जब तुम लॉन्ग टाइम तक जरूरत से ज्यादा कैलोरी सरप्लस में हो। जो वेट इंक्रीज होता है वो एक्चुअली में वाटर वेट होता है, तुम्हारे मसल्स थोड़ा ज्यादा वाटर होल्ड करने लगते हैं। दूसरा मिथ है कि क्रिएटिन किडनी को डैमेज करता है। ये चीज तब हो सकती है जब तुम्हें क्रिएटिन लेने से पहले कोई किडनी रिलेटेड इशू पहले से ही हो। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस रिकमेंडेड डोज में लेना बस। जब हम क्रिएटिन लेना छोड़ देते हैं तब क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने पहले ही बता दिया था। क्रिएटिन छोड़ने के 1 हफ्ते तक तो कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद तुम्हारी बॉडी में क्रिएटिन ओवर टाइम नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाएगा, जितना क्रिएटिन लेने से पहले बनता था 1 ग्राम अराउंड। उसके साथ तुम्हारा थोड़ा वाटर वेट भी कम होगा, इसलिए बॉडी वेट भी थोड़ा कम हो जाता है। जो स्ट्रेंथ तुमने क्रिएटिन लेते वक्त गेन करी थी मेहनत से, वो एकदम से नहीं जाएगी। कुछ लोग एकदम से ही कमजोर फील कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली होने के बजाय साइकोलॉजिकली ज्यादा होगा। नाउ अब किसको यूज करना चाहिए क्रिएटिन? अगर तुम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टिंग करते हो या फिर एक एथलीट हो, देन गो फॉर इट। अब बॉडी बिल्डिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम प्रोफेशनली कर रहे हो, अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हो तब भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने किया। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा तुम्हें, अगर तुमने अभी जस्ट जिम जाना चालू किया है तो थोड़ा 5 से 6 महीने रुक जाओ, जिम जाने की हैबिट बनाओ, एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स बिना किसी सप्लीमेंट के होल फूड्स खा के बिल्ड करो, इम्प्रूव करो, तब जाके क्रिएटिन लेना स्टार्ट करना, जिससे तुम्हें एक पुश मिले और तुम आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। और अगर तुम्हें कोई किडनी रिलेटेड इशू है तो पहले किसी ट्रस्टेड डॉक्टर को कंसल्ट करना, ठीक है? सो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि क्रिएटिन एडिक्टिव नहीं है, पर डेफिनेटली एक सॉलिड टूल है जिसकी हेल्प से तुम अपने आप को और हार्डर पुश कर सकते हो इन द जिम। बस क्रिएटिन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना कि कभी अगर बीच में छोड़ना पड़े तो डिमोटिवेट मत होना, मेंटली खुद को इफेक्ट मत होने देना। अब क्रिएटिन अगर तुम्हें छोड़ना पड़े तो तुम वहां से भी पुश कर सकते हो। मैं काफी लोगों से मिला हूँ जिन्हें 4 से 5 साल या उससे भी ज्यादा हो गया जिम करते हुए, और उन्होंने अब तक क्रिएटिन का सप्लीमेंट नहीं लिया। ये चीज हमें समझाती है कि हार्ड वर्क, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट, रिकवरी और कंसिस्टेंसी को कोई भी सप्लीमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। बस यही तक का था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई दोस्त तुम्हारा जिसने अभी जिम जाना चालू किया है और वो क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने की सोच रहा है तो तुम उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और तुम क्या सोचते हो क्रिएटिन के बारे में नीचे कमेंट जरूर करना। बस तो मिलते हैं अगली वीडियो में। I'm out.